हारते हुए रूस को कुछ ऐसा सूझा जिससे पलट गया सारा खेल। फंस गया यूक्रेन। अचानक किया 1000 सैनिकों ने सरेंडर। इस महायुद्ध के पूरे हुए 50 दिन। देखिए रूस ने कैसे मचाई है भीषण तबाही। दोस्तों, युद्ध के बीच इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल रूस ने दावा किया है कि मरियुपोल में यूक्रेन के 1000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच करीब 1.5 महीने से जंग जारी है। इस युद्ध में रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हमलावर है। यूक्रेन के कई शहर शमशान में तब्दील हो चुके हैं। बावजूद इसके रूसी राष्ट्रपति युद्ध रोकने की फिराक में नहीं है। दोनों देशों के युद्ध विराम को लेकर कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन दोस्तों इसका कोई खास हल नहीं निकलकर सामने आया। आपको बता दें कि रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर मरियुपोल में पिछले 6 सप्ताह से लगातार किए जा रहे हमलों में अब तक 10,000 से अधिक नागरिकों की मौत हो चुकी है। मारियुपोल के मेयर वादिम बायाचेंको ने इस बात का दावा किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को कहा कि रूस यूक्रेन में तब तक सैन्य अभियान जारी रखेगा जब तक कि उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। जब रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हुई तब किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी। जंग के इतने दिन गुजरने के बाद भी रूस को कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है, बल्कि यूक्रेन पूरा तबाह हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 50 दिनों की जंग में 46.56 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। ये लोग पड़ोसी देशों में अब शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अब तक जितने लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है उनमें से 90% महिलाएं और बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई कि ऐसे में अब इनकी तस्करी का खतरा भी बढ़ गया है। इतने दिनों की जंग में यूक्रेन को तो नुकसान हुआ है, लेकिन रूस के हालात भी कुछ कम खराब नहीं हुए। दुनिया भर में रूस पर प्रतिबंध तो लग ही गए हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा इस जंग में रूस के हजारों सैनिक भी मारे गए। अभी तक यह लड़ाई किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। रूसी सेना को नया कमांडर मिलने के बाद अब पूर्वी यूक्रेन में अधिक भीषण हमलों की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन के कुछ इलाकों में रूसी सेना पीछे हट रही है और यूक्रेनी सेना वापस अपनी पोजीशन पर लौट रही है। लड़ाई में मारे गए रूसी सैनिकों की लाशें बंकरों में सड़ रही हैं। यूक्रेन का दावा है कि इस जंग में अब तक 19,800 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन ने रूस के 158 प्लेन, 143 हेलीकॉप्टर, 798 टैंक, 358 आर्टिलरी, 1964 बख्तरबंद गाड़ियां, 1429 सैन्य वाहन, 76 फ्यूल टैंक और 132 ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया है। इसके साथ ही 64 एंटी एयरक्राफ्ट को भी तबाह करने का दावा यूक्रेन ने किया है। हालांकि रूस ने 25 मार्च को कहा था कि इस जंग में उसके 1351 सैनिक मारे गए हैं। रूस की ओर से 25 मार्च को दावा किया गया था कि इस जंग में यूक्रेन के 30,000 सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। इनमें से 14,000 की मौत हो चुकी है और 16,000 सैनिक घायल हो चुके हैं। इसके अलावा बुधवार को रूस के मरियुपोल में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर करने का दावा भी किया गया। रूस के साथ जंग में यूक्रेन ने आम नागरिकों के मारे जाने का बहुत बड़ा आंकड़ा दिया है। अकेले मरियुपोल में 20 से 22,000 लोगों की बात कही जा रही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 13 अप्रैल तक यूक्रेन में 1932 लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जंग में अब तक 4,521 लोग घायल हुए। इनमें से डोनेट्स्क और लुहांस्क में 698 लोग मारे गए, जबकि जिन इलाकों पर यूक्रेन का नियंत्रण है वहां 621 लोगों की मौत हो चुकी है। रूसी हमलों में यूक्रेन के शहर तबाह हो चुके हैं। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक रूस के साथ जंग में अब तक यूक्रेन का 80 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। भारतीय करेंसी में यह आंकड़ा 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बैठता है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक जंग में यूक्रेन की 23,000 किलोमीटर की सड़क, 37,000 वर्ग किलोमीटर का रियल एस्टेट, 319 किंडरगार्टन, 205 मेडिकल इंस्टीट्यूशन, 546 शैक्षणिक संस्थान और 145 फैक्ट्री तबाह हो चुकी है। इनके अलावा 54 सरकारी इमारतें, 277 पुल, 10 मिलिट्री एयरफील्ड, 8 एयरपोर्ट और 2 बंदरगाह डैमेज हो चुके हैं। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का कहना है कि इस जंग में अब तक 74 धार्मिक इमारतें और 62 सांस्कृतिक इमारतें या तो डैमेज हो गई हैं या पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं।
रूस के साथ जंग में यूक्रेन की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरीके से तबाह होने की आशंका है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस साल यूक्रेन की जीडीपी में 45% से ज्यादा की गिरावट आने का अनुमान है। वहीं रूस की जीडीपी भी 11% तक गिर सकती है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को अब तक 543 अरब डॉलर से 600 अरब डॉलर तक का नुकसान होने का अनुमान लगाया। भारतीय करेंसी में यह आंकड़ा 41.31 लाख करोड़ से लेकर 45.65 लाख करोड़ रुपए तक का बैठता है। वहीं अर्थशास्त्रियों के नेटवर्क सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च यानी कि CEPR के रिसर्चरों ने अनुमान लगाया कि जंग की वजह से तबाह हुए यूक्रेन को पुनर्निर्माण करने में 220 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 17 लाख करोड़ रुपए से लेकर 540 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 41 लाख करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध का दुनिया पर क्या है असर? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेस का कहना है कि दुनिया में 1.7 अरब लोग पहले से ही गरीबी और भूख से जूझ रहे हैं। अब रूस यूक्रेन की जंग से इनकी संख्या और बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया में 69 देशों में 1.2 अरब लोगों पर इसका बुरा असर पड़ने की आशंका है। इनमें से 50 देश अफ्रीका और एशिया के हैं। दुनिया के 36 से ज्यादा सबसे गरीब देश गेहूं के लिए रूस और यूक्रेन पर निर्भर थे। जंग की वजह से गेहूं की कीमत 30% तक बढ़ चुकी है। रूस और यूक्रेन की जंग से न सिर्फ दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर खतरा है, बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में ग्लोबल इकोनॉमी में 3.6% की ग्रोथ होने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब इसे घटाकर 2.6% कर दिया गया है। सिर्फ दुनिया ही नहीं, भारत की विकास दर का अनुमान भी घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट का अनुमान 6.7% से घटाकर 4.6% कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पुतिन के करीबी यूक्रेनी नेता को हिरासत में लिया गया है। उधर यूक्रेन के रूस समर्थक विपक्षी नेता और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी विक्टर मेदवेदेचुक को यूक्रेन की SBU गुप्तचर सेवा के विशेष अभियान के दौरान हिरासत में ले लिया गया। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख इवान वाकानोव ने एजेंसी के टेलीग्राम चैनल पर कहा कि मेदवेदेचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे कुछ देर पहले राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें मेदवेदेचुक बैठे हुए थे और उनके हाथों में हथकड़ी लगी थी। आपको बता दें कि मेदवेदेचुक रूस समर्थक पार्टी ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ के प्रमुख हैं। उन्हें युद्ध शुरू होने से पहले घर में नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में वो फरार हो गए थे। यूक्रेन में रूस का युद्ध नरसंहार के बराबर, बाइडेन। वहीं दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा था कि यूक्रेन में रूस का युद्ध नरसंहार के बराबर है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेनी होने के विचार तक को मिटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बातचीत में बाइडेन ने कहा कि हाँ, मैंने इसे नरसंहार करार दिया है। यह साफ हो गया है कि पुतिन यूक्रेनी होने के विचार तक को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बाइडेन की टिप्पणियों की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट किया कि एक सच्चे नेता के सच्चे शब्द, बुराई का सामना करने के लिए चीजों को उनके नाम से पुकारना जरूरी है। हम अमेरिका से अब तक मिली मदद के लिए उसके आभारी हैं। हमें रूसी अत्याचारों से निपटने के लिए और अधिक भारी हथियारों की जरूरत है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।